क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 8.4 का पहला, 8.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले एक मैं सिंपल एक जनरल क्वेश्चन कराता हूं कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, देखो आपके पास एक क्वेश्चन बोला है कि कन्वर्ट साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा। ठीक है, ये कन्वर्जन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कैसे भी आ सकते हैं आपको बोला जाएगा, यहां क्या बोल दिया, कन्वर्ट साइन को किस में लाना है, सेक में लाना है। साइन को किसी और के फॉर्म में, किसी के भी फॉर्म में बोला जा सकता है, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक, टेन, सबके फॉर्म में बोला जा सकता है। ऐसे ही कॉस को बोला जा सकता है, टेन को बोला जा सकता है, मतलब किसी भी एक फॉर्म को किसी दूसरे फॉर्म में लाना है। ठीक है, और ये सारी चीजें जो हैं वो आप ट्रिगो आइडेंटिटीज के जो 8 फॉर्मूले आपने लिखे हैं ना, उन पर ही बेस्ड है, स्पेशली जो 6 फॉर्मूले लिखे हैं तुमने। ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। और ये कन्वर्जन अगर आप सीख गए ना, तो कोई भी प्रूफ का क्वेश्चन आएगा तो कहीं भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली समझ जाओगे, इजीली कर लोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको कन्वर्जन का बताऊंगा और फिर आप वो सेम सारे क्वेश्चन जो है आपको रिपीट कर रहे हैं, दोबारा करोगे। ठीक है, और लॉजिक देखोगे कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, किस तरीके से लगाया गया है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए जरा, ये आपको क्या बोला है, साइन को किस में लाना है, सेक में लाना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि हर एक को करने के 2 तरीके होंगे। आई रिपीट, हर एक कन्वर्जन में क्या होगा, 2 रास्ते होंगे करने के लिए। ठीक है, 2 रास्ते कौन से हैं, देखो जरा, तुम एक बार थोड़ा सा फॉर्मूला शीट जो है आपके पास उसे निकाल के रखोगे और देखोगे क्या है। साइन का रिलेशन आप देखोगे कि कॉस के साथ है पहला ही फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ है और साइन का ही रिलेशन कोसेक के साथ भी है। तो ऐसे ही सबका 2 के साथ रिलेशन होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे कॉस का रिलेशन देखो किसके किसके साथ है, एक तो साइन के साथ है और दूसरा सेक के साथ है। अरे बात में जब तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि भाई इनका रिलेशन ऐसे इस तरीके से और सबके 2 रास्ते हैं, तो आप दोनों रास्तों से अपनी मंजिल तक जा सकते हो। बट ये है कि एक थोड़ा लॉन्ग होगा और दूसरा क्या होगा, थोड़ा शॉर्ट होगा। यही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब लॉन्ग वाले से जाना है या शॉर्ट वाले से जाना है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है कि कोई भी क्वेश्चन है जितना शॉर्ट हो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये इस रास्ते से जाऊंगा तो शॉर्ट होगा या फिर इस रास्ते से जाऊंगा तो लॉन्ग होगा? जब आप बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे। आ रही है बात में? जितना चीज बोला गया है क्या दिमाग में ये चीजें बैठ रही हैं? चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करेंगे। बोला गया कन्वर्ट साइन थीटा इन टर्म ऑफ सेक थीटा। ठीक है, तो साइन का एक फॉर्मूला आपने देखा है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है कॉस वाले रास्ते से चलते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो ये बाद में भी रूट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। ये जो स्क्वायर है इसको रूट में बाद में भी लगा सकते हो, अभी आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर अभी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस समझते चलो। अब देखो किस में आ गया, ये तो कॉस में आया है। अब कॉस के 2 रास्ते हैं, एक साइन है और दूसरा क्या है, सेक है। साइन में करोगे तो ये तो दोबारा इसी में आ जाओगे, क्योंकि साइन को ही कर रहे थे, तो आपको किस में जाना पड़ेगा, सेक में जाना पड़ेगा। राइट, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। राइट, स्क्वायर लग रहा है तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर लग जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा। तो जो साइन थीटा है वो सेक के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसे आप सिंप्लीफाई कर दोगे, सिंप्लीफाई का मतलब एलसीएम वगैरह अगर लेना चाहते हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ले लो यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, मैंने ये बोला था कि साइन को किस में लाना है, सेक के फॉर्म में लाना है, तो इधर खाली सेक ही है ना, कुछ और तो नहीं है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो रूट हटा सकते हो, कैसे हटाओगे, देखो ऊपर तो नहीं हट सकता, ऊपर तो एज इट इज रहेगा, नीचे स्क्वायर है ना और रूट है तो सेक थीटा हो जाएगा खाली, मुझे बताइए। तो साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ किसके आ गया, यही है कन्वर्जन, इसे ही कन्वर्जन बोलते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं भी 2-3 क्वेश्चन कराता हूं और फिर उसके बाद आपको दूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए जरा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, बोला गया है cos थीटा इन टर्म्स ऑफ
टर्म्स ऑफ टेन थीटा। कॉस को किस में लाओ, टेन में लाओ। कॉस को किस में लाना है, टेन में लाना। अब जरा ध्यान से देखेंगे एक एक चीज अच्छी तरीके से, बढ़िया समझ में आएगा। जब समझ में आएगा तो मजा भी आएगा, ठीक है। और समझ में तब आता है जब थोड़ा दिमाग यूज करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। ओके, देखिए जी, कॉस को किस में लाना है, रास्ते कितने होते हैं, हमेशा दो होते हैं। अब कौन सा शॉर्ट है कौन सा लॉन्ग है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं ना इसको दोनों रास्तों से कराऊंगा, दोनों ही रास्ते हैं उनसे कराऊंगा। देखो कॉस का रिलेशन किसके साथ होता है, एक तो एक साइन और एक सेक है। तो साइन के रास्ते से भी चल सकते हो और सेक के रास्ते से भी चल सकते हो। नहीं यार बस समझ, आपको करने के लिए बस क्या करना है, आपको क्या ध्यान में रहना चाहिए, फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक छोटे मोटे एलसीएम वाले कैलकुलेशन है वो आने चाहिए, ठीक है। कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है, बट ये है कि प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा करनी होगी। देखिए जी, पहला मेथड है, आप पहले मेथड से चलिए। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 में सेक थीटा लिख देते हैं, कोई परेशानी है। ये पहला मेथड है सेक वाले रास्ते से, साइन वाले रास्ते से भी चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप ये देख लो, राइट। अब देखिए सेक का रिलेशन किसके किसके साथ होता है, एक तो कॉस के साथ होता है और दूसरा टेन के साथ होता है। कॉस को किस में लाना था, टेन में लाना था, तो सेक का टेन के साथ होगा। फॉर्मूला बताओ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला देखोगे तो पता चलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, वो स्क्वायर होता है, लेकिन यह स्क्वायर नहीं है, तो स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, रूट में, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा जो है वो किसके फॉर्म में आ गया, टेन के फॉर्म में नहीं आ गया। आ रही बात समझ में, एक बार दोबारा बताता हूं मैं, इसके बाद ये कैसे आया ये समझो। आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देख लो जरा एक बार पलट के, स्क्वायर को इधर लेके आ जाऊंगा तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नहीं हो जाएगा। तो इस सेक थीटा की जगह पे ये डाल दूं तो कोई परेशानी है, तो कॉस इन टर्म्स ऑफ 10 आ गया। एक ये रास्ता था जो कि बहुत शॉर्ट है, और दूसरा वाला रास्ता देखना अभी कराता हूं, ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा है, ऐसा भी होता है, तो हमें कौन से रास्ते से जाना चाहिए वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूं। सेकंड मेथड देखिए जरा, आंसर सेम ही आएगा दोनों रास्तों से, समझ रहे हो। सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड कौन सा था, एक तो सेक वाला था, दूसरा कौन सा था, साइन वाला, है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पता है स्क्वायर इधर कितना हो जाएगा, रूट में। आपको एक चीज बता देता हूं, आप स्क्वायर को बाद में लेके जाना उधर, क्या बोला मैंने, स्क्वायर को बाद में लेके जाना। अभी आप बिना स्क्वायर को उधर लेके जाइए करिए, क्योंकि आपके कैलकुलेशन जो है ना थोड़ा छोटे रहेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का रिलेशन किसके साथ होता है, कॉस और कॉसेक। कॉस से तो आए ही हो, जिस रास्ते से आए उस रास्ते में वापस थोड़ी जाना है, आपको तो आगे बढ़ना है। तो कॉसेक 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग रहा है तो कॉसेक स्क्वायर लगा दूं, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है आपको, एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई परेशानी। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले आपको पता होंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, मेरी बात समझ में आ रही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला देखोगे तो पता चलेगा, मैंने बोला था फॉर्मूला शीट सामने रखो, जब जो फॉर्मूला लगाता हूं उस फॉर्मूले को आपको देखना है कि ये फॉर्मूला है क्या, लिखा हुआ है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब कॉट का रिलेशन किसके साथ है, एक तो कॉसेक के साथ था जिधर से आए हो, दूसरा क्या है, टेन के साथ। तो कॉट स्क्वायर, कॉट को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन में टेन थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा दें। इसमें भी देखो 1 प्लस 1 अपॉन में कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा, सही है। अब एलसीएम वगैरह लेना है तो एलसीएम ले लो, देखो कितना आ जाएगा, यहां कर देता हूं मैं इसको। देखिए जी 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में एलसीएम ले लो, टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट। और इधर कितना है तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। ये टेन स्क्वायर से टेन स्क्वायर काट दूं, अब क्या हो जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर जाता है, बीच वाला बीच में, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इधर कितना है, लाना किस में था, 10 में था, स्क्वायर है तो स्क्वायर को इधर भेजो, तो कॉस थीटा विल भी कितना, 1 अपॉन में अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, यही आया ना, देखना जरा दोनों मैच कर रहा है।
1 + 10² या फिर 10² + 1 एक ही बात है। तो दो रास्ते थे, एक रास्ता ये जो कि अगले स्टेप में आ गया, दूसरा रास्ता वो जो कि काफी सारे स्टेप लगाने के बाद आया। तो ट्रिगो का कोई भी प्रूविंग क्वेश्चन कहीं फंस ही नहीं सकते हो अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपके कैलकुलेशन सही है। अब जैसे यहाँ एलसीएम लेने वाला टर्म था, तो ये आना चाहिए ना भाई, 10वीं क्लास में हो आपको ये चीज तो आनी चाहिए, राइट? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये कन्वर्जन समझ में आया कि कन्वर्जन का मोटिव क्या है? दो ही मोटिव है, क्या? एक तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रास्ते सबके दो होते हैं, जिधर से आए उधर जाना नहीं है, राइट? और दूसरा क्या, आपके कैलकुलेशन अच्छे होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम सोचोगे कि ये दो क्वेश्चन मैंने करा दिया तो आपको आ जाएगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। 2-4 क्वेश्चन आपको छोटे छोटे पहले प्रैक्टिस करने होंगे, ठीक है? फिर उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो इसे प्रॉपर तरीके से ढंग से नोट करिए दोनों क्वेश्चनों को, फिर एक आधे मैं देता हूं, फिर करेंगे, ठीक है?